हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जीपी का कैट फंडा। और आज हम बात करेंगे प्रोफाइल कीज। अधिकतर स्टूडेंट्स को ये तकलीफ होती है, ये सवाल बहुत बहुत कॉमन आता है कि इज माय प्रोफाइल गुड इनफ, एंड इसका जवाब देने के पहले लेट अस सी प्रोफाइल होती क्या है, ठीक है। एंड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब चीजें आती हैं। जब स्टूडेंट्स भी बोलते हैं वो यही चीज बात करते हैं कि मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स है, मेरे इतने महीने का वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज में ये सब चीजें की हुई हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, या मैंने इन जगहों पर इंटर्नशिप किया हुआ है, मैं एनजीओ में भी। सो इन सब चीजों के बारे में हर कोई बात करता है जब सवाल आता है कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है कि नहीं एमबीए के लिए, ठीक है। नाउ ये तो आप बोलते हो, मगर लेट अस सी कि इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड उससे पहले हमें ये देखना होगा प्रोफाइल कब चेक की जाती है, क्योंकि प्रोफाइल अलग अलग स्टेजेस पे चेक करते हैं, एंड बोथ द स्टेज, इन ईच स्टेज द क्राइटेरिया कैन बी डिफरेंट। सो दो बार चेक की जाती है। एक तो जब तुम्हारी शॉर्टलिस्टिंग हो रही होती है इंटरव्यूज के लिए, यानी आपने रिटन टेस्ट दे दिया, उसके बाद इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्टिंग होनी है, तो प्रोफाइल की बात आती है। दूसरी चीज फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे भी आती है। आपने इंटरव्यू दे दिया, आप फाइनल लिस्ट तैयार करनी है, तो प्रोफाइल की कुछ चीजों के कंपोनेंट्स के मार्क्स होते हैं, तो उससे आते हैं। तो हम दोनों स्टेजेस को देखते हैं। पहले देखते हैं कि भैया इंटरव्यू कॉल्स के टाइम पे प्रोफाइल में क्या क्या देखा जाता है, यानी कि कैट स्कोर के अलावा आपकी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां देखते हैं मार्क्स इन 10th 12th ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, और ये दो चीजें हैं, जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी की बात थोड़ी देर में करेंगे, एंड कैट स्कोर। ये सब चीज के बेस पे आपका इंटरव्यू कॉल आती है। इसमें आपकी कुछ चीजें तो रह ही गई। इसमें जो है भैया आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इंटर्नशिप, सोशल सर्विस, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेज पे आप ये देखेंगे, इंटरव्यू के स्टेज पे यही चीजें मैटर करती हैं। सेकेंडली एकेडमिक डाइवर्सिटी, इसको अहमदाबाद के लिए जीरो लिखा हुआ है, इसको जीरो नहीं होना चाहिए, इसको क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद ने पूरे दुनिया को 7 एकेडमिक कैटेगरी में डाल दिया है, और हर एकेडमिक कैटेगरी के लिए अलग बनता है। सो AC1 to AC7 देयर आर 7 एकेडमिक कैटेगरीज, ईच एकेडमिक कैटेगरी दे विल हैव अ सिमिलर थिंग। सो आप अपनी एकेडमिक कैटेगरी में ही कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस पे आ जाएंगे इसमें, मगर क्रिटिकल चीज ये है, ये देखना है कि कैट स्कोर की 65, 40, 56, 60, ये 20 और 45। नाउ इसका मतलब ये है कि इन सब चीजों की वेटेज मोटा मोटा 35-40% है। ऑन अ ब्रॉड लेवल दिस इज 35 to 40% वेटेज ऑफ ऑल दी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम कैट स्कोर। कैट स्कोर की 40% के करीब 60% एवरेज आप ले सकते हो। इसमें एक्सट्रीम पे जाएंगे तो भैया IIM इंदौर आ जाता है, जो खाली कैट स्कोर को 20% वेटेज देता है, एंड 34% 10वीं को, 12वीं को 40% वेटेज, एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 6% वेटेज। जेंडर डाइवर्सिटी क्या हुई? गर्ल्स गेट अ फ्यू पॉइंट्स, बॉयज गेट 0 पॉइंट्स। बहुत सिंपल रूल आगे लेके चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, फाइनल कॉल के लिए देखते हैं। फाइनल कॉल के टाइम पे आप देखेंगे थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब हम ये वाला सिचुएशन देख रहे थे, तो इसके अंदर आप ये देखोगे कि आपका कैट स्कोर का वेटेज हाई था, 40 अबाउट 60% है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है, 35 यहां पे, ओके, 58 बैंगलोर, कैलकाटा में कम है 25%, 35% यहां पे, ऑलमोस्ट 80%, 40, 45, 55%। तो अब ये देखोगे ब्रॉड लेवल 50% वेटेज ऑलमोस्ट दूसरी चीजों का आ जाता है कैट स्कोर के अलावा। लेकिन जब हम इंटरव्यू स्टेज पे जाते हैं, तो देखते हैं कि ये दो चीजें, क्योंकि इंटरव्यू में तो यही दो चीजें चेक हो रही है। कैट तो आप पहले दे चुके हो, इसमें ये पहले बात हो चुकी है। 60 बैंगलोर का कम है, 40, 48, 40, 60, 44, ओके। और इसमें अगर आप कैट स्कोर को भी ऐड कर देते हो, तो आप ये देखोगे इन सब चीजों की वेटेज जो है 15 से 20% आ जाती है, अबाउट 20% आउट हियर। सो अगर हम देखते हैं फाइनल इंटरव्यू कॉल के स्टेज पे, इन सब चीजों की वेटेज जो है मोटा मोटा 20% है, और ब्रॉडली दीज आर 80%। सो ये बेसिक शिफ्ट है, ठीक है। अब इसमें अगेन देख लीजिए, कैट स्कोर है, इंटरव्यू और वैट, एकेडमिक, जेंडर डाइवर्सिटी, वर्क एक्सपीरियंस, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, एक मिनट इस पे आते हैं, कि अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं, तो प्रोफाइल में तो हमने बहुत सारी चीजें लिखी थी ना।
उनमें से क्या क्या काम की नहीं है भैया, इसका को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये कहीं भी कुछ नहीं पूछा जाता है। बल्कि ये दो नई चीजें आ गई हैं, एकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी, तो हमारे लिए ये चार चीजें ही काम की बचती हैं। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द प्रोफाइल फ्रॉम एन एमबीए इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एडमिशन इनटू एमबीए इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मोटा मोटा वी आर टॉकिंग अबाउट दीज फोर थिंग्स ओनली। वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब, ये सब बर्बाद है? बिल्कुल नहीं, बर्बाद नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत जो है आपकी आएगी इंटरव्यू के अंदर। अगर ये सब है आपके पास तो इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी। सो इंटरव्यू स्टेज पे दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू गो बैक टू योर क्राइटेरिया अर्लियर व्हिच वी हैड रिटन, हाँ, अब यहां पे फिर देखिए, ये जो इंटरव्यू वाले मार्क्स हैं, ये सब तो इससे इंपैक्ट होंगे। इंटरव्यू आपका अच्छा तब होगा जब आपकी बाकी चीजें जो है, चाहे आपकी एकेडमिक्स की नॉलेज अच्छी है, मार्क्स की बात नहीं कर, नॉलेज है, आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपने इंटर्नशिप्स किए वहां पे आपने जो काम किया वो अच्छी तरह से आता है, देन दिस विल बिकम यूजफुल। ओके, सो प्लीज रिमेंबर ऑल द अदर एस्पेक्ट्स, व्हिच मींस ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल बिकॉज इनके डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये वाली चीजें जो हैं, अगर ये आपके पास अच्छा है तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, तो इसकी अहमियत है। बट दिस विल बी यूजफुल ओनली इफ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स हियर, क्योंकि अगर इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगी तो इंटरव्यू में कहां जाके बात करोगे। सो इंटरव्यू कॉल लाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है। सेकेंडली, अब कई बोलोगे यार मेरे तो मार्क्स 10वीं 12वीं के बाद खराब है, आई डोंट हैव वर्क एक्सपीरियंस, सो मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं, देयर आर अदर कॉलेजेस एज वेल, देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस व्हिच हैव either low or no weightage, and एक चीज याद रखना होगा, this weightage or the criteria keeps changing from year to year। आज जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया 5 साल पहले था या 5 साल बाद होगा, कह नहीं सकते। and at different stages the criteria is changed keeping in mind the requirements of the industry। so क्राइटेरिया बदलता रहेगा, and कुछ इंस्टीट्यूट जो है बोलेंगे हमें प्रोफाइल को वेटेज कम देना, कुछ नहीं देते। जैसे कि जेबीआईएमएस में प्रोफाइल का हार्डली एनी वेटेज होगा। सिमिलरली आप नरसी मोंजी देखिए, आईएफटी देखिए, एक्सएलआरआई देखिए, एफएमए देखिए, इनके कम होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक जेंडर डाइवर्सिटी अप टू द मार्क नहीं है तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको कहीं मिलने का स्कोप नहीं है। हाँ, कुछ कॉलेज आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन कुछ कॉलेज आपके लिए अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब घूम फिर के ये तो आ गया कि हमको ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहले एक एक करके देखते हैं। मार्क्स, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, 10th 12th ग्रेजुएशन। इन जनरल अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन अच्छी मार्क्स माने जाएंगे इफ यू आर 90 90 80, above 90% in 10th and 12th, more than 80% in graduation। okay, this is supposed to be a good profile। okay, बाकी कैटेगरी पर लिख देते हैं। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बहुत फर्क नहीं है, मैं बोलूंगा 5% कम कर दो, 85 85 75। सिमिलरली अगर आप एससी का देखेंगे, एससी के लिए मैं बोलूंगा यार 80 80 70, एंड एसटी और पीडब्ल्यूडी I will say 75 75 70 65 sorry। ये कम क्यों हो रहे हैं? Because the level of competition, nothing else। Within SC category or ST category or EWS you will also find people who have got very high marks। so ऐसा नहीं है, because the number of applications for these categories are much lower, इसलिए lower academic profile पे भी, the academic marks पे भी आपको call आने का chance रहता है। It does not reflect on the caliber of the individual, it only says the level of competition लो, तो कम पे भी काम चल सकता है। okay? Now इसमें एक और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? वो प्रॉब्लम ये है कि most of the institutes don't normalize। अब यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, तमिलनाडु बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड सब एक लेवल पे नहीं है। कुछ बोर्ड जो है ज्यादा नंबर देते हैं, कुछ बोर्ड कम नंबर देते हैं, मगर ज्यादातर आईएम्स उसकी चिंता नहीं करते, जैसे आपके मार्क्स हैं वैसे वैसे उठा के डाल देते हैं। आईएम बैंगलोर एक गिने चुने इंस्टीट्यूट में जो उसको नॉर्मलाइज करता है, मगर अधिकतर नहीं करते हैं। सिमिलरली ग्रेजुएशन के मार्क्स, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कम नंबर देती है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से तो आपको नुकसान होगा, मगर ये रियलिटी है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज सपोज्ड टू बी अ गुड प्रोफाइल। अगर ये आपके हैं तो शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, ज्यादा चिंता मत करना इसकी। इससे कम है तो क्या करना अभी बात करेंगे। चलो
आई होप एकेडमिक्स का क्लियर है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का क्या होना चाहिए आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक करके लिखते हैं। क्या होता है ये? फर्स्ट होता है वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स कब मिलेंगे आपको? पहली चीज जब आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, ओके, ठीक है। सेकेंडली इट हैज टू बी पेड, यानी बेगारी नहीं करने हैं, यू आर वर्किंग, यू आर गेटिंग पेड, यू आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी, यू आर इन द रोल, तुमको पीएफ वीएफ कटता है वगैरह वगैरह वगैरह, आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, आप पार्ट टाइमर नहीं हो, ओके, और सैलरी मिलती है। तीसरी चीज आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ किया है या आपने 12वीं के बाद किसी कारणवश आपको काम करना पड़ा, आपने 2 साल काम किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन चालू की, जो 10वीं और जो 12वीं और ग्रेजुएशन के बीच में काम किया उसकी वेटेज नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, ओके। सो इट हैज टू बी आफ्टर ग्रेजुएशन। एंड फोर्थ, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक करिकुलम। इसका क्या मतलब हुआ? लेट मी टेक एन एग्जांपल। आप बीबीए कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका कोर्स कहता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक करिकुलम। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको एडमिशन नहीं, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। आप सीए कर रहे हैं, सीए में आर्टिकलशिप इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एकेडमिक करिकुलम। अगर आप आर्टिकलशिप नहीं करोगे तो आप सीए नहीं कर सकते, तो इन चीजों को नहीं काउंट किया जाएगा, ओके। सो क्रिटिकल चीज ये है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स तब मिलेंगे जब आपका आप फुल टाइम एम्प्लॉयड है, आपको उसकी सैलरी मिलती है, एंड इट इज आफ्टर यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, एंड सेकंड फाइनली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक करिकुलम। ये 4 चीजें होती हैं। नाउ अच्छा वर्क एक्सपीरियंस क्या माना जाता है? टिपिकली 30 to 36 मंथ्स is supposed to be good amount of work experience। अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे, इस पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, ओके। सो अगर हम 0 से लेके 60 मंथ्स तक चलते हैं, टिपिकली इस पे 0 पॉइंट्स आएंगे, 60 मंथ पे भी 0 पॉइंट्स आएंगे, इस पे मैक्सिमम पॉइंट्स आ जाएंगे 30 से 36 महीने, 2.5 से 3 साल, ओके। सो इफ यू हैव दैट, ग्रेट, यू विल गेट दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इफ यू डोंट हैव इट, दैट्स ओके, but this is what I want you to be clear about work experience। Secondly, एक जो चीज बहुत बार लोगों से उठ के आती है, मेरा तो फैमिली बिजनेस है, पिताजी के साथ काम करते हैं, उनके काम में मदद करते हैं, बिल्कुल ठीक है, you will get work experience provided you do the paperwork, okay। paperwork फैमिली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली बिजनेस में आपका काम करना परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अपने फादर के सीए या एचआर में जो भी हैं उनसे बात करिए, पेपर वर्क कंप्लीट करिए। व्हाट डू आई मीन बाय पेपर वर्क? अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी, इंश्योर दैट सम सैलरी गेट्स ट्रांसफर्ड टू योर अकाउंट। मोर इंपॉर्टेंटली, इंटरव्यू में जब आप जाओगे, आपसे उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने फैमिली बिजनेस की, और उसके अलावा एक कोई डोमेन, एक स्पेसिफिक एरिया पकड़ लीजिए, उसके अंदर अच्छी तरह से काम करिए। तो फैमिली बिजनेस का मतलब ये नहीं सर्टिफिकेट ले लिया पिताजी से, इसका मतलब है उसमें काम करिए ताकि आपको उसकी नॉलेज अच्छी हो, ताकि आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो सके। सो नथिंग रॉन्ग विद फैमिली बिजनेस। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी मैटर नहीं करता। सम ऑफ यू आर वर्किंग इन स्टार्टअप्स या अपना स्टार्टअप किया, पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, विच मीन योर स्टार्टअप, योर एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड वगैरह, जो कुछ भी है उसको विच प्रूव्स दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तीसरी चीज आते हैं एकेडमिक डाइवर्सिटी। एकेडमिक डाइवर्सिटी बहुत सिंपल है। इंजीनियर्स गेट 0 पॉइंट्स, others get anything from 3 to 5 points depending upon the institute, okay। पर्पस क्या है भैया? इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने देखा है क्या हाल होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज इज हेवीली मेल डोमिनेटेड, okay। they don't want the MBA institute to become another engineering college। क्यों? क्योंकि a good manager, a person who's good in the business should be able to deal and understand all aspects and all points of view। So आप जब MBA कर रहे हैं तो you should be exposed to different points of view, different ways of thinking। अगर सब के सब इंजीनियर उठ के आ जाएंगे तो भैया दूसरे पर्सपेक्टिव कहां पे आएंगे? तो इसीलिए जो है नॉन इंजीनियर्स को एनकरेज करने के लिए, and so they are given some extra point, because having a diversity in the batch means education will be better, and if your education is better, obviously you will do much better in your career, okay। So academic diversity, engineers get 0 points, all others will get something like 3 to 5, and ये भी नहीं कि सब इंस्टीट्यूट देंगे, कुछ नहीं देंगे। इसी तरह से आ जाती है जेंडर डाइवर्सिटी। आई एम श्योर ये तो समझ गए होंगे कि बॉयज विल गेट 0 पॉइंट्स,
एंड गर्ल्स विल गेट अगेन 3 to 5 पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, कुछ ज्यादा भी दे सकते कम भी, बट यही है। एंड अगेन ये क्या लॉजिक है, सेम डाइवर्सिटी, यू नीड टू हैव अ बैच इन एन एमबीए इंस्टीट्यूट जिसके अंदर लोग अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से, अलग जेंडर से हैं, नहीं तो सब एक ही तरह से सोचने वाले लोग आ जाएंगे तो फिर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। एंड दैट इज वाई जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स भी होते हैं। एंड इसके अलावा एक और चीज है, कई लोगों के पास जेंडर प्लस एकेडमिक डाइवर्सिटी दोनों होते हैं, ठीक है, उस केस में आपको दोनों का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रोफाइल के लिए क्या कर सकते हैं अपनी, हमने क्या बात की थी, यही 4 चीजें हैं, यही 4 चीजें हैं ना आपकी। कैन यू चेंज योर मार्क्स इन 10th 12th ग्रेजुएशन? द आंसर इज नो। जो आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के मार्क्स है, आप उसका कुछ नहीं हो सकता। आप बोलोगे मैं फाइनल ईयर में कुछ कर लूं, भैया फाइनल जब आपने पहले 2 साल ऑफ योर डिग्री या इंजीनियरिंग में पहले 3 साल में कुछ नहीं किया तो चौथे में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना, एंड क्योंकि वेटेड एवरेज होती है आपके मार्क्स ज्यादा चेंज नहीं होंगे। सिमिलरली एकेडमिक डाइवर्सिटी का कुछ नहीं कर सकते, यू हैव ऑलरेडी टेकन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, योर स्ट्रीम इज फिक्स्ड, यू कांट चेंज योर स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। आज की तारीख में अगर आपका 18 महीने का या 0 या 12 महीने का या 36 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है तो है, उसको नहीं बदल सकते। एंड जेंडर बदल सकते हो, हाँ बदल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है और थोड़ा टाइम लगता है। इस साल के कैट ले तो नहीं होगा, 2-3 साल बाद कैट देना तो बिल्कुल आप उस पर कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो, बट जहां तक मैं मानता हूं इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। This is closed chapter for you. You have done your marks in 10th 12th graduation, your academic diversity, your gender diversity, your work experience is fixed. You can't change that. So जब इसको चेंज ही नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करते हो? चिंता इसलिए करते हो कि कुछ कॉलेज नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ हैं जो जिनकी वेटेज फॉर दिस प्रोफाइल इज वेरी वेरी लो, सो दोज आर द कॉलेजेस फॉर यू। सो आपके कंट्रोल में क्या है? द ओनली थिंग विच इज इन योर कंट्रोल इज कैट, जैट, IIFT। इन एग्जाम्स में गेट अ गुड परफॉर्मेंस, अगर आप इसमें अच्छा कर लोगे तो कुछ हद तक आपका बेनिफिट अपने आप हो जाएगा। सो अगेन आई विल गो बैक हियर, अल्टीमेटली इट इज स्टिल 65% वेटेज फॉर कैट स्कोर एंड 35 आउट हियर। सो भाई अगर ये अच्छा हो जाएगा तो कुछ हद तक ये पाप धुल जाएंगे ना, अगर यहां पे अच्छे नहीं है। सेम थिंग इज ट्रू फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट्स, मे बी नॉट सो मच फॉर इंदौर, क्योंकि 10वीं 12वीं में 74%, 6% वेटेज फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, ओनली 20% फॉर कैट स्कोर। सो इंदौर को एज एन एक्सेप्शन हटा देते हैं, तो एवरी अदर प्लेस a good performance in CAT score to some extent, not fully, to some extent compensate for poor performance in the profile part. Okay? So इसलिए उसकी चिंता मत करो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल में नहीं है। The only thing in your control is CAT score and this is where you should be focusing. Okay? Similarly, if you go to the final call वाला stage, again वही चीज बोलूंगा, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। Similarly, none of these are in your control. What will be in your control? Again, these three. So work there. So आपका काम है जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, उस पर इंप्रूव करो। जो कंट्रोल में नहीं है, हाँ मालूम होना चाहिए है कि उसमें मेरी लग गई है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो बाकी जगह पे फोकस करूंगा। You should have that clarity. Okay? And again, just to remind you, there are large number of colleges. And again, some of these colleges will continue to remain low profile, low weightage for profile, and some will change. Similarly, जो आज प्रोफाइल को अहमियत दे रहे हैं, कल को बदल भी सकते हैं। So, from your point of view, you need to be clear. There will be colleges which will be acceptable to you, and there will be some colleges to whom you will be acceptable because of your background profile. So, ऐसा नहीं है कि सबको सब कॉलेज आपको जाना है एक अच्छे कॉलेज में, एंड अच्छे कॉलेज ऐसे भी हैं जो प्रोफाइल को वेटेज देते हैं या नहीं देते, दोनों तरह के हैं। सो माय सजेशन ऑलवेज इज गोइंग टू बी, भैया पुश मत करो, प्लीज फोकस ऑन योर कैट, प्लीज फोकस ऑन योर जैट, प्लीज फोकस ऑन योर टिस, प्लीज फोकस ऑन योर IIFT एग्जाम्स एंड मेक श्योर यू डू गुड हियर। इसके अलावा जो मैं हमेशा कहता हूं, स्नैप एंड एनमैट को भी पक्का ले लेना।
ओके एंड अगर महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र सीईटी तो पक्का लेना जरूरी है आपके लिए. सो प्लीज फोकस हियर. एज आई सेड, अच्छी परफॉर्मेंस यहां पे होगी तो प्रोफाइल का कुछ हद तक आपका कंपनसेशन हो जाएगा. एंड अगर नहीं भी हुआ, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस व्हिच हैव अ लो वेटेज एंड वेयर यू विल बी एबल टू डू वेल and you will get a good interview, you will get admission into a good college also. Okay, so that's it from my side. And पसंद आया तो like subscribe पक्का कर लेना. Thank you.